तुम्हारे द्वार पर पशु पले हुए हैं, उनके खाने पीने का प्रबंध टाइम पर करो। वे तुम्हारे आश्रय में रहते हैं, पराधीन है बेचारे, उनको भी प्रेम कर दो। प्रेम के रूप को विराट कर लीजिए। अपने घर के बूढ़ों से भी प्रेम करो, माताओं बहनों को भी प्रेम से रखो, दादी दादा को ज्यादा प्रेम करो। अभी पिछले जगह में सत्संग कर रहा था अमलोरा में, राम कैलाश, मनोज कुमार यादव, अम्बरलाल जी और हरगोविंद वर्मा जी और कौन कौन सब थे, कार्यक्रम करा रहे थे, अशोक जी, रोजा के प्रधान श्री शिव कुमार वर्मा जी। वहाँ वर्मा कुर्मी लोग लिखते हैं, वर्मा सब लोग लिख सकते हो, वर्मा एक कॉमन शब्द है, वर और माँ, बस। वर माने श्रेष्ठ और माँ माने मैं, तो श्रेष्ठ में है। तो वहां एक आदमी को लेकर आए, बोले 110 साल का है, बड़ा हट्टा कट्टा मजबूत। तुमने कहा इनके लड़का कितने? बोले हम लड़का, हम इनसे पहले बुढ़ाई के नहीं, हम ही लड़का है। तुमके काहे लाए हैं? बोले गुरुमंत्र लेंगे। तुमने कहा 110 साल? बोले 110 साल गुरु ढूंढे मिलवे नहीं करा, तमकिन तो हमको पसंद किया है। हाँ, बोले उसमें सत्संग सुनते रहते यूट्यूब में, तो कह रहे थे असंग देव को गुरु बनाएंगे, तो इंतजार में 110 साल की। हम क्यों नहीं आखा मरी नहीं, ये नहीं तो अगले जन्म में हमको जन्म ले पड़ते उनके लिए। तीसरा एक भगत आया, लाल जी बैग नाम उसका, लाल बैग साहब। बोला हमारे पिता 117 साल के अभी अभी खत्म हो गया। तो हमने कहा 117 साल, पूरी जिंदगी 120 साल की उम्र तक तो कबीर साहब जीवित रहे, 120 तक तो कभी कृष्ण भगवान भी रहे, और 117 साल में पहुंचा, कहीं 140 पर नहीं पहुंचा है। बड़ा अच्छा। लखनऊ में एक बुढ़ा मिला, बोला 136 साल उम्र है, और उस समय हमारी उम्र 25 साल है। हमके नहीं बाबा इतनी उम्र? बोले अपने आप चलता हूँ, दांत तीसरी बार उग गए। बड़ा खतरनाक। बतासा लेकर आए मेरे लिए डलिया में कि ले लीजिए, लेकिन मैं ये भी कहूँगा उम्र आपकी कम हो या ज्यादा हो इससे खास मतलब नहीं, लेकिन जितनी उम्र है उसमें कुछ बहुत अच्छा करके दिखाइए आप, जितनी उम्र है। ऐसा जरूरी नहीं कि 117 साल तुम घसरत रहो फालतू। जीना ऐसा जीना हो कि जीना किसी का तड़पाए तो, और मरना ऐसा मरना हो कि मरकर फिर ना आए तू, मरकर फिर ना आए तू। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, और तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। रिश्तेदार भी तुमको याद करे कि छोटे वाले मामा जी को बुला लो, बेटी का विवाह है, उनसे बहुत मदद मिले। छत्तीसगढ़ का एक भक्त हमसे कह रहा था, हमारे घर में शादी थी और जितनी औरतें आई रिश्तेदारन के लिए, वही सभी पहुड़ी रही, सोती रही, अपन अपन चेहरा सब रंगाई पताई करती रही, बाकी काम कोई करवाई नहीं करी। हमारी वाइफ बहुत हैरान हो गई। वाइफ बताई नहीं कि इतनी मिलिट्री काहे बुलाए हो, ये ध्याला भरी काम नहीं करती है, सब भीड़ इकट्ठी हुए है, अलावा कि हम बहुत कम औरतें सब बुलाई। हैरान हो गए गुरु जी, हैरान कर दिया। अरे किसी के घर मेहमान बनो, 1 घंटे मेहमान, दूसरे घंटे में रहमान, तीसरे घंटे में महान, और चौथे घंटे में काम शुरू कर दो। बस
मैं यहाँ मेहमान बनकर आया, मुख्य मेहमान तो मैं ही हूँ ना। हम आते ही काम शुरू कर दिए। भोजन हम खुद बनाते संत लोग, बर्तन हम सब लोग खुद मांजते, झाड़ू हम खुद लगाते हैं, अपने कपड़े खुद सब लोग धोते हैं, अपना कमरा मेंटेन करते खुद हम लोग, अपनी गाड़ी भी धो लेते खुद, खुद खुदा खुदे खुदाम खुदा बहा खुदा, सब खुद कर लो। कामता प्रसाद को क्यों हैरान कर रहे हो? क्या कोई बीमार हो? ये पिपरमुआ कला कोई हॉस्पिटल खुला है? जितने साधु आए सब पहुड़े हो, आलसी निकम्मे हो क्या? काम करो। सब साधु जुट जाते हैं, थोड़ा हिल डुल जाते हैं, मेहनत हो जाती, तबीयत ठीक रहती। अब खाओगे हलवा पहुड़े रही हो, पेट में दर्द हुई तो फिर दवा खाई हो, फालतू बकवास। मेहनत करो। हमारे सब संत मेहनत करते। सेल्फ स्टार्ट रहो, सेल्फ लाइफ। किसी भगत को तंग मत करो। कोई प्रोग्राम कराए उसको पागल बना दिया। ये मंडप भी हम सब संत लोग मैनेज कर देते, ये लाइट भी, जनरेटर भी, माइक भी, वीडियो कैमरा भी, सब कुछ। साधु बन गए तो क्या मूर्ख हो गए? क्या बात करते? साधु बन गए तो और अधिक बुद्धिमान हो गए। सबको आने दो, दामाद की तरह बैठने दो, सब संभाल दो। इनमें झंझट क्या है? सब महिलाएं खुश हैं। कामता प्रसाद के घर की महिलाएं बहुत खुश हैं कि इस तरह के साधु तो हर साल में तो कोई फर्क नहीं। देला भर इनका काम ही नहीं करे। पर कोई हमसे पूछता हमारे घर कुछ खा लो, हमने कहा रहने तो, न भूख है, और साधु लोग बनाते उसी में थोड़ा खा लेंगे रोटी। क्या फायदा वहाँ दूसरे घर में कचौड़ी बनवाओ, दिन भर कढ़ाई चढ़ी रहे, मत्याला भूंजत फालतू बकवास। हैरान कर दो माताओं बहनों को। सब दर्शन करें, बैठे सत्संग सुने शांति से। कम से कम मौका मिला गुरु जी के दर्शन करें। सेल्फ स्टार्ट। कहीं मेहमान बनो, वहां भी काम करो, मेहनत करो। तेरी रहमतें बड़ी है, तेरा नाम भी बड़ा है, तेरी रहमतों को गुरुवर कौन भक्त पा सका है। दर दर भटक रहा था, ओहो दर दर भटक रहा था, तेरी कृपा से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी कृपा से पहले मेरी बुझा हुआ दिया था। मैं था जहाँ में से कोई खाली सीप होती, मैं था जहाँ बहुत अच्छा है जैसे कोई खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत। शांति व्यवस्थापक को धन्यवाद। आज सड़क तरफ से हल्ला नहीं, कमांडो लगा दिया मैंने। हल्ला नहीं मचाने दूंगा यहाँ। हल्ला गुल्ला वाले को ही गांव के अंदर भेजूंगा। अनुशासन, शोरगुल बंद। हाँ गाते रहो तुम, हम बोलते रहे। भटक रहा खाली सीप है तो उसमें कुछ भर देंगे हम। दर दर भटक रहा कल्लू तेरी कृपा कल उनके मंदिर का दर्शन किया हो। मुझे को बस समापन की ओर जा रहा है, ज्यादा देर नहीं तंग करूंगा। तेरी कृपा से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी कृपा से पहले मेरी जिंदगी में क्या था।
मेरी जिंदगी में क्या प्रीति प्राथमिक माध्यमिक स्कूल पे परमवा कला की फील्ड में सत्संग चल रहा है। पंडित श्री राजेश रावत, पंडित अभिषेक रावत इसके संचालक हैं। ऐसा सुंदर स्कूल, धन्य हो राजेश रावत, महान हो जो तुमने ये फील्ड दिया प्रवचन के लिए, बड़े दयालु हो तुम। तो अप्रमादो, किसी भी नारी को कभी लापरवाही नहीं करना चाहिए, अन्यथा घर का बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी भी पुरुष को अपने कार्य क्षेत्र में, दुकानदारी में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, राजनीति में कहीं भी लापरवाही मत कीजिए, अन्यथा बड़ा नुकसान होगा, भरपाई नहीं कर पाओगे। बिल्कुल अलर्ट रहो, सावधान। अप्रमादो तृतीय स्मृति है। और जिनके पास में बहुत धैर्य है, कभी घबराते नहीं, वे लोग निरंतर उन्नति करते हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल पर रखिए चारी। धैर्य बहुत रखिए, कितना ही बड़ा नुकसान हो गया हो, यदि आपका धैर्य आपके पास में है तो नुकसान फिर से भरपाई हो जाएगा। परेशान मत होइए, धैर्य रखो। किसी ने ठग लिया है, कहीं जमीन खरीदा, वो दाखिल खारिज नहीं करा रहा है, बेईमान। या किसी ने रिश्वत तुमसे ले लिया, पे काम भी नहीं किया है, क्योंकि भारत देश रिश्वत का देश है और रिश्वत बड़ी बड़ी मुसीबत है। दहेज भी यहाँ बहुत चलता है, हालत गंभीर है। नहीं नहीं, धैर्य रखिए। कभी काम नहीं हो रहा है, देर हो रही है, उबी डूबिए मत, बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। एक सज्जन कह रहे थे, मेरी बेटी का विवाह आया था, बहुत अच्छा वर था गुरुजी, लेकिन किसी ने उनको बहका दिया तो बहक गए, कैंसिल हो गया। तो माता पिता रोने लगे, वो लड़की भी रोने लगी। तो हमने कहा, रो मत बेटी, ये फूल पकड़ो, धैर्य रखो, इंतजार करो, उससे अच्छा मिलेगा। तो फिर एक साल बाद आए और बताया, गुरुदेव वो लड़का तो ग्रेजुएट कर रहा था, अब ऐसा लड़का मिला जो टीचर है, 40,000 वेतन पा रहा है, बढ़िया मकान है, कार पहले से है। मेरी लड़की आपके आशीर्वाद से अच्छे घर में चली गई। क्यों दुखी होते हो? रोना धोना नहीं। आप बेटी को जन्म दे सकते हो, उसका भाग्य तो बेटी की आत्मा पहले से बना कर लाई। आप बेटे को जन्म दे सकते हो, उसका भाग्य तो पहले से बनकर आया हुआ। फिर कर्म अच्छे करो, स्वभाव अच्छा रखो, वाणी अच्छी रखो, व्यवहार अच्छा रखो, चरित्र अच्छा रखो, तो भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे, कभी कुछ गड़बड़ होगा ही नहीं, भाग्य निखरेगा। धृति अस्मृति, और जो निरंतर उन्नति करना चाहते हैं उनको अपनी अस्मृति को ठीक रखना चाहिए। स्मरण शक्ति बढ़ाएं, याद शक्ति बढ़ाओ। चिंता, टेंशन, तनाव, स्ट्रेस रखने से याद शक्ति घट जाती है। इसलिए कृपा करके तनाव में मत रहा करो, तनातनी में मत रहा करो, तन तनाया ना करो। क्रोध करने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, अधिक खाने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, दुखी रहने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। प्रसन्न चेत सो ही आसु बुद्धि परितिष्ठते, हमेशा प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो, क्योंकि दुनिया में सब कुछ आपके हाथ में नहीं। फसल बोना तुम्हारे हाथ में है, यूरिया डीएपी बोना हाथ में है, सिंचाई करना, पानी पिलाना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन ओला गिरना न गिरना, बाढ़ आना न आना, ये तुम्हारे हाथ में नहीं। ओला गिरे चाहे ढपोला गिरे, फिर रोने धोने कोई जरूरत नहीं है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, गुरु 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 जी कहिए, जाने तो झंझट का। अभी अमलोरा बाराबंकी में मैंने सत्संग किया तो भक्तों ने कहा, गुरुदेव
तुम चिंता ना करो। तो हमको काहे की चिंता, कहीं दक्षिणा हम डबल देवे। कैसे? बोली मंडप उंडप का खर्चा ठेकेदार चिंता न करे, इनका हम पूरा फजले देते। लेकिन कैसे? कहीं धान सब गिर गवा, पानी ज्यादा बरसा। अब गुरुदेव धान उगा नहीं, खेतम गिरे गिरे और 10-10 कुंटल ज्यादा निकला है धान हमारे। तो सब कह देंगे। तो हमने कहा धान गिरा और फिर भी वो नुकसान नहीं हुआ। बोले बस जब पानी बरस रहा था 7 दिन लगातार ज्यादा, बस आपका ध्यान लगाते थे कि धान और ध्यान ध्यान में सफलता मिली, कभी घबराना मत। स्मरण शक्ति को भी बढ़ाना, थोड़ा व्यायाम भी कर लेना, बैठे मत रहना हर समय। पैदल चलना संपूर्ण व्यायाम है, दूध संपूर्ण आहार है, और कम बोलना वाणी का तप है, संभल कर बोलना वाणी का तप है, सत्कर्म करना कर्मों का तप है, और शुद्ध दृष्टि रखना ये आंखों का तप है, और कल्याणकारी वचनों को सुनना ये श्रवण का तप है, और हर समय अच्छा चिंतन मनन करना ये तुम्हारी बुद्धि का तप है। और याद रखना दूसरों के लिए कुछ परोपकार करना ये तुम्हारी जिंदगी का तप है। इसको करो। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परोपकाराय शताम विभूतया उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। कबीर साहब भी कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़े गए बड़ा पने रोम रोम अहंकार, और सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण बेकार। खाली अहंकार लेकर बैठे कि आई एम रिच मैन, मैं धनवान आदमी। रिच मैन की कीचड़ में किच में धनवान बनो, लेकिन धन का अभिमान कभी मत करो। विनम्र हो, सबको हाथ जोड़ दो। कार में चलो पर कार का अहंकार मत रखो, सबको नमन करो। और याद रखना सुंदर मकान बनाओ। हर व्यक्ति को गांव में कभी कभी साल में एक बार कम से कम कुंवारी कन्याओं को खीर पूरी खिला देना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को इनका आदर करो,